स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्ग 10वीं के अर्थशास्त्र का प्रथम जो मेरा चैप्टर है, प्रथम अध्याय, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसको है। तो अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक क्रियाओं का योग को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और हम लोग को तो पता है हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, और अंग्रेज जो है हमारे यहाँ फूट डालो शासन करो की नीति द्वारा यहाँ शासन करता था। सबसे पहले ये व्यापारी बन के आया हमारे यहाँ व्यापार करने, और धीरे धीरे यहाँ की अर्थव्यवस्था से परिचित हो गया और अपना जो है प्रसार पूरे देश में कर लिया, और अंततः हमारे देश पर शासन करना आरंभ कर दिया। तो अंग्रेजी शासन के समय हमारे देश में गरीबी और शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या थी। हमारा आर्थिक शोषण हो रहा था अंग्रेजों द्वारा। तो वो मतलब भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा चुका था। तो जो है समझिए, यूँ कहें कि हमारे देश को वो अपना उपनिवेश बना लिया था। तो अब हम जानेंगे उपनिवेश के शासक। उपनिवेश क्या होता है? तो जब कोई शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर अपना शासन स्थापित करता है तो शासित देश जो है वह शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे हमारा देश भी 200 वर्षों तक अंग्रेज का क्या बना रहा? उपनिवेश बना रहा। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आर्थिक क्रिया ना, आर्थिक क्रिया क्या है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक क्रिया की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक क्रियाएं होता क्या है? तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। बहुत सारे आय के स्रोत होते हैं। कुछ लोग दुकान बिजनेसमैन होते हैं, नौकरी में होते हैं, मतलब उनका अनेक पैसा होता है और उससे जो आय मिलता है उसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब देखेंगे अर्थव्यवस्था जो है वह दो प्रकार के कार्यों का संपादन करती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? दो प्रकार के कार्यों का संपादन करती है, जिसमें पहला होता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करना? उत्पादन करना। और दूसरा होता है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये दो कार्य जो है अर्थव्यवस्था द्वारा संपादित होता है। अब हम लोग जानेंगे ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा के बारे में जो है विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। इसका कोई ठोस परिभाषा निकल कर सामने नहीं आया। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया। तो आर्थर लेविस एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार तो अर्थव्यवस्था जो है उनके अनुसार किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। इसका मतलब होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से, और इसके आधार पर ही मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, और वहाँ के प्रत्येक संसाधनों पर उसका ही क्या होता है? अधिकार होता है, आधिपत्य होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर ब्राउन ने अपने अनुसार अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया। तो ब्राउन के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य संपादित करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था जो है वह समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है ना। समाज के लोग जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं जिनसे आय प्राप्त होता है, तो सभी को मिला दें, यही हमारा अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है? योग है। ये तो हो गई। अब हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का संरचना ना, स्ट्रक्चर जानेंगे अर्थव्यवस्था का जो है संरचना। तो अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। इसका 3 क्षेत्र होता है ना। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। अब हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसी जो भी व्यवसाय होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे द्वितीयक क्षेत्र क्या है। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती है, जैसे गैस, बिजली आदि जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। एक क्षेत्र देखेंगे तो तृतीयक क्षेत्र क्या है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा है, जैसे शिक्षक का कार्य,
तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चिकित्सक का कार्य भी तृतीय क्षेत्र, अभियंता जो है वो तृतीय क्षेत्र के आएंगे। तो जो भी सेवा क्षेत्र होता है, सेवा प्रदान करने वाले जो क्षेत्र होते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आपको बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सारा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये आर्थिक क्रियाओं में सहायक होते हैं। तो ये हो गई तृतीय क्षेत्र। तो तीनों सेक्टर हम लोग पढ़ लिए। तीनों क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार भी होते हैं, जिसमें आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 क्षेत्र होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का आधिपत्य हो, निजी व्यक्ति का क्या हो, स्वामित्व हो। जैसे देख लीजिए, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और हम लोग देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का जो है मिश्रण को कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व जो है वह सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो बच गया इसका शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।